नूतन संवत्सर का पूजन करके नए संवत्सर में प्रवेश करेंगे। और नव वर्ष में प्रारंभ में माता जगदम्बा की आराधना। देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था हमारे ऋषियों की है माता जी। हम लोगों का नव वर्ष जब प्रारंभ होता है तो प्रकृति में भी सब कुछ नया नया दिखता है। और जो ईस्वी सन बना, जो अंग्रेजी तिथियां हैं, वो जब नया वर्ष आता है, कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, चारों ओर कोहरा पसरा होता है, बड़ी ठंड के समय। हम लोगों का नव वर्ष जब आता है, वृक्षों में पतझड़ हो चुकी होती है और नए नए पत्ते आ रहे होते हैं। आते हैं कि नहीं? इस समय सब वृक्षों में नए नए पत्ते आ जाते हैं, नई नई कोपलें आ जाती हैं, किसानों के घर में नई फसलें आ जाती हैं, नया हो रहा है। हमारे विद्यार्थी बच्चे जो पढ़ते हैं उनको नई कक्षा में प्रवेश इसी समय मिल रहा होता है। उनकी पुरानी कक्षा पूरी हो गई, अब वो नई कक्षा में प्रवेश कर रहे होते हैं। और हमारे उसी वर्षानुसार ही जो वित्तीय वर्ष है वो भी 31 मार्च को पूरा होता है। तो 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होता है वित्तीय वर्ष का, तो वो भी व्यवस्था उसी आधार पे है। हम लोगों का नया वर्ष जब प्रारंभ होता है तो भगवती की आराधना से प्रारंभ होता है। हम लोग घट स्थापन करते हैं, ज्योत जलाते हैं, मां की आराधना करते हैं, भगवती की उपासना होती है। और अंग्रेजी नव वर्ष जब शुरू होता है तो लोग रात में नशा करके पड़े रहते हैं। 2 बजे तक 3 बजे तक डीजे बजाएंगे, उल्टा सीधा खाएंगे पिएंगे और सवेरे 10 बजे तक पड़े रहेंगे। तो वो नव वर्ष है? नए वर्ष की शुरुआत कैसे करें? देखो, नए वर्ष में ऐसा कहा जाता है कि नूतन वर्ष में जो करोगे वो वर्ष भर आप पर प्रभाव रहेगा। तो नूतन वर्ष के दिन कुछ नियम रखने चाहिए। प्रातः ब्रह्म वेला में जागें, सवेरे जल्दी उठ करके देवताओं का पूजन करें, बड़ों का आशीर्वाद लें। उसके बाद पंचांग का पूजन करें, नूतन संवत्सर का फल श्रुति श्रवण करें। उसके बाद मंदिर में जाकर दर्शन करें, गौ सेवा में हो सके तो गौ सेवा करें, माता की आराधना करें। तो इस तरह हमारे नूतन संवत्सर की शुरुआत करनी चाहिए। तो हम आपको कथा सुना रहे थे कि एक दिन विदुर जी ने अपने बड़े भैया धृतराष्ट्र को समझाया, बड़े भैया तुम्हें इन पांडवों के दिए हुए भोजन में कुछ लज्जा महसूस नहीं होती भोजन करने में? धृतराष्ट्र ने कहा क्यों? बोले जिन भीमसेन को तुमने जहर के लड्डू खिला दिए उन्हीं के मीठे मीठे लड्डू खा रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे इन्हीं पांडवों को मारने में तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी, कितने षड्यंत्र करे इनके साथ, और अब उन्हीं के आश्रित होकर पड़े हो। कितनी आसक्ति है जीवन की कि अभी भी नहीं छूटती। छोड़ो ये सब। धृतराष्ट्र रोने लगे, भैया विदुर तुम तो बड़े ज्ञानी हो, मैं तो भैया अज्ञानी हूं, आंखें तो बाहर की है ही नहीं, लगता है ज्ञान की आंखें भी बंद ही हैं, क्या करूं? तो विदुर जी ने कहा कि घर की आसक्ति छोड़ो, जीवन की आशा छोड़ो, और जो समय बचा है मेरे साथ चलो। कहां चले? बोले जहां मैं ले चलता हूं।
परीक्षित महाराज जब अपने मां के गर्भ में थे, अश्वत्थामा ने उनको समाप्त करने के लिए, उस गर्भ को, भ्रूण को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और वह अस्त्र जब अपनी ओर आते देखा तो उत्तरा ने द्वारिका नाथ का आश्रय लिया, और जब द्वारिकाधीश का स्मरण किया तो ठाकुर जी ने तनिक भी देर नहीं की, संकोच नहीं किया, भगवान श्वासों के माध्यम से उत्तरा के गर्भ में चले गए और गर्भगत उस बालक की रक्षा करी। माने भगवान को भक्त की रक्षा करने कहीं भी जाना पड़े, भगवान संकोच नहीं करते, गर्भ में चले गए। अब वो कोई बहुत पवित्र स्थान तो नहीं है, मां का गर्भ जो है वो सब अपवित्र वस्तुओं से ही भरा है, पर भगवान वहां पहुंच गए। क्यों? बोले भक्त के लिए भगवान कहीं भी पहुंच जाते हैं। पंकज जी, इसमें उत्तरा की अनन्यता है। जब उत्तरा के सामने वह संकट उपस्थित हुआ तो उसने अपने रक्षा की बात और किसी से नहीं कही, ना तो अपने ससुर जी से कही, बड़े महारथी 5-5 पांडव वहां हैं, तो उनसे नहीं कहा कि मुझे बचा लीजिए, कि मेरे गर्भ की रक्षा कर लीजिए। ना द्रौपदी से कहा, ना कुंती से कहा, ना महारथी से किसी से कहा, ना किसी सेनापति आदि से कहा। किससे कहा? और किसी से नहीं कहा, साक्षात श्री कृष्ण से कहा। हम लोग जब तक दुनिया वालों से अपने सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, भगवान कहते हैं ठीक है भाई, तो अपने तरीके से कर रहे हो कर लो। लेकिन जब कोई भगवान के आश्रित होकर केवल उन्हीं प्रभु के लिए पुकारता है तो भगवान दौड़कर चले आते हैं और उस भक्त के ऊपर कृपा करुणा बरसा देते हैं। देखो, कृपा तो हम सब पर बरस रही है। ऐसा नहीं है कि भगवान की कृपा हमको, किसी को कम किसी को ज्यादा मिलती हो। भगवान तो समान रूप से सब जीवों पर कृपा कर रहे हैं, क्योंकि हम सब भगवान के हैं, तो भगवान के लिए एक समान है। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे बनाए हैं और सब मेरे लिए प्रिय हैं। जैसे माता पिता के 4 संतानें हों तो उनके लिए तो चारों एक समान है, पर जो संतान आज्ञाकारी हो, सेवा भावी हो, उसके प्रति विशेष लगाव हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उद्दंड है, आज्ञा नहीं मानता है, उसके प्रति प्रेम नहीं है। प्रेम तो उस पर भी रहेगा, पर जो आज्ञाकारी है उसके प्रति लगाव ज्यादा होगा, सेवा भावी है उससे अधिक मोह होगा। ठीक उसी प्रकार भगवान के सब हैं और सब भगवान के लिए प्रिय हैं, लेकिन जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। भगवद आज्ञा क्या है? ये जो वेद हैं ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। वेद जो है वो भगवान का स्वरूप है। तो वेदों में जिस धर्म का आचरण कहा गया है, उसका जो आचरण करता है, उस अनुसार जो चलता है, वेदों के बताए धर्म के अनुसार, वह कौन है? वो भगवान का आज्ञाकारी है। और जो वेदों में निषिद्ध किया गया है उसको ना करे। पर जो निषिद्ध कर्म करने वाला है वो भगवान को प्रिय तो होता है, पर वैसा प्रिय नहीं हो पाता। हम लोग संसार के भोगों के लिए इतने अधिक लालायित हैं कि भगवद आज्ञा का भी उल्लंघन करते हैं। शास्त्र आज्ञा भगवद आज्ञा ही है। भगवान की आज्ञा में और शास्त्र की आज्ञा में भेद नहीं है पंकज जी। हमारे आचार्य तो यहां तक कहते हैं कि भगवान भी कुछ कहें तो मत मानो, लेकिन वेद कहे उसको मानो। बोले भगवान तो भगवान है भाई, भगवान की बात ना माने। बोले देखो भगवान तो लीलाधारी है, वो किस रूप में किस बात को किस तरह से कह रहे हैं, तो भगवान तो भगवान है। पर वेदों में जिस धर्म का प्रतिपादन किया गया है हमें वही श्रेयस्कर है। इसका एक उदाहरण आपको देवें कि भगवान बुद्ध जो हैं वो हमारे 24 अवतारों में से एक अवतार है कि नहीं है? भगवान ही अवतार है। लेकिन उन्होंने वेद धर्म का खंडन किया, जिस कारण सनातनी
बौद्ध की वैसी पूजा नहीं करते जैसी अन्य देवताओं के अवतारों की करते हैं। करते हैं क्या? क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने वेद मार्ग का खंडन किया। तो जो वेद के प्रतिकूल चले वह परमात्मा भी हो तो हम उसको दंडवत कर लेंगे। सरकार हम तो वेद के अनुसार चलेंगे, शास्त्र के अनुसार चलेंगे। शास्त्र ही प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं क्या करें क्या ना करें इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। तो शास्त्र वाणी ही वेद वाणी है और वेद वाणी ही भगवान की वाणी है। माने वेद जो है वो भगवान का स्वरूप है, पर वेदों का ही तात्पर्य अर्थ पुराणों में है, शास्त्रों में है। तो जो उन शास्त्रों के अनुसार जीवन जीता है वो भगवान के आज्ञाकारी है, और शास्त्रों के विपरीत जीवन जीने वाला आज्ञाकारी नहीं है। अब हम लोग विचार करें कि क्या हम शास्त्र आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या आज्ञा है शास्त्र की, कैसे रहना चाहिए? एक बार हम कहीं थे तो कुछ बच्चों लोगों ने पूछा कि हम लोग ये पुराणों की बातें शास्त्रों की बातें क्यों माने, इसके लिए हमें क्या आवश्यकता है? तो हमने को उत्तर दिया। अब वो बच्चे थे, चूंकि उनको आज की भाषा में और उस तरीके से समझाना आवश्यक था, तो सब जो भी प्रोडक्ट आते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ निर्देश आते हैं। तो जैसे कोई भी कंपनी अपने उत्पाद के साथ में निर्देश पुस्तिका देती है, ठीक उसी प्रकार उस परमात्मा ने भी अपने सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम उत्पाद ये मानव शरीर है और उसके साथ में निर्देश पुस्तिका के रूप में वेदों को प्रकट किया है, वेदों से शास्त्रों को प्रकट किया है कि देखो ऐसे चलना और ऐसे मत कर, ऐसे करना ऐसे मत करना। तो ये क्या है? बोले हमारे जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए उसके लिए भगवद आज्ञा है। अब भगवान की कृपा सब पर बरस रही है, लेकिन उसका लाभ वो ही ले पाते हैं जो भगवान के आश्रित हैं, भगवान के ओर जिनका ध्यान है। बड़ा सीधा सा उदाहरण है। जोर की बरसात हो रही हो, आपने अपने आंगन में कोई बर्तन रखा, तो जो बर्तन सीधा रखा है वो तो पूरा भर जाएगा और जो उल्टा रखा है वो खाली रह जाएगा। अब उल्टा रखा हुआ बर्तन शिकायत करे कि बरसात से कि तूने बड़ा पक्षपात किया, एक बर्तन को भर दिया, मुझे खाली छोड़ दिया। तो वर्षा कहेगी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, अरे तू अपना मुख तो देख, तेरा मुंह किधर था? अच्छा, जो आड़ा पड़ा था उसमें थोड़ा मैला पानी कुछ बह के चला गया, सीधा पड़ा था उसमें बढ़िया सुंदर एकदम स्वच्छ जल भर गया, और जो उल्टा पड़ा था वो पूरे तरह खाली रह गया। बस यही दशा हम लोगों की है। जिन्होंने अपना मुख भगवान की ओर कर रखा है वो कृपा से लबालब भर जाते हैं। जो कचरे से थोड़ा इधर भी हैं थोड़ा इधर भी हैं उनको कुछ मिल जाता है, और जो पूरी तरह विषय भोगों की ओर मुंह कर रखे हैं वो पूरी तरह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं सान मोखे हो जीव मोहे जावहे, सन मोखे होहि जीव मोहे जावहे, जन्म कोटि आग नास उठावहे, जन्म कोटि आग नास उठावहे, जन्म जब भी कोई जीव भगवान की ओर उन्मुख हो जाता है कृपा से भर जाता है, और जब कोई संसार की ओर भोगों की ओर, यही तो माता देवहूति से कपिल भगवान ने कहा कि इस मन को मेरी ओर मोड़ दो। माता जी ने पूछा कि बेटा कैसे मोड़ दें? अब कोई ऐसे थोड़ी हाथ में है कि ये मन आखिर मुड़ेगा कैसे? तो भगवान कपिल नारायण कह रहे हैं मां
इस मन को मेरी ओर मोड़ने के साधन तो बहुत हैं, और सबसे बढ़िया साधन है सत्संग। सत्संग में यह मन पिघलता है, और सत्संग में जब मन पिघले तो जैसे लोहा गर्म होकर पिघल जाता है, तो जैसा चाहो मोड़ दो, वैसे ये मन बड़ा निष्ठुर है, लेकिन सत्संग में ये द्रवित हो जाता है। भगवान के चरित्र सुनते सुनते मन द्रवित हो जाता है, और जब मन पिघल जाए तो उसको सहज भगवान की ओर मोड़ दो। शतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो, शतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृदकर्ण रसायन कथा, भवन्ति हृदकर्ण रसायन कथा। लगातार मेरी कथा सुनो। कथा सुनने से मन बड़ी जल्दी द्रवित हो जाता है, क्योंकि कथा से ही तो पता चलेगा कि कैसे कैसों पर भगवान की कृपा हुई है। कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तर, साधन धाम विबुध दुर्लभ तर, मोहि कृपा करि दीनो, मोहि कृपा करि दीनो, मोहे कृपा करि दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। जब हमारा मन कथा में पिघलेगा तो उस अनुग्रह का अनुभव हमें होगा कि प्रभु ने हमारे ऊपर कितनी कृपा कर रखी है। हम लोग भगवान की कृपा का अनुभव नहीं करते, बल्कि आए दिन भगवान से शिकायतें करते रहते हैं। भगवान तूने इतना तो क्यों दिया, हे भगवान तूने इतना तो क्यों दिया, तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया। हम आपसे प्रार्थना करें कि जब मंदिर जाओ तो भगवान के सामने शिकायतें मत करो। जब भगवान के दरबार पर जाओ तो भगवान के सामने मांग पत्र मत रखो, बल्कि भगवान के सामने धन्यवाद पत्र रखो। आप विचार करिए, संत महापुरुष क्या करते हैं। कुंती माता की स्तुति कल हम लोग सुन रहे थे। कुंती जी कह रही है, भगवान आपने मेरे ऊपर जो कृपा की वो अपनी खास मैया देवकी पर भी नहीं की, माने मुझे विशेष कृपा प्राप्त है। यही बात भक्तराज प्रहलाद कह रहे हैं। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, भगवान ने कहा कुछ मांग लो, तो श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान आप ये बताइए कि मुझे कुछ मिलने में कमी रह गई क्या। भगवान बोले मैंने तुम्हें दिया ही क्या है। अब आप थोड़ा प्रहलाद जी के विषय में विचार करिए। सबसे बड़ा रक्षक पिता होता है, और पिता ही कदाचित किसी का भक्षक बन जाए तो उसकी क्या हालत होगी। श्री परीक्षित जी, श्री प्रहलाद जी के सामने क्या स्थिति है, बोले पिता ही भक्षक बना हुआ है। कितने कष्ट उठाने पड़े। पर जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए, उनकी गोद में बैठे बैठे प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान जो किसी को नहीं मिला वो मुझे मिल गया। भगवान ने कहा ऐसा क्या दे दिया मैंने। बोले प्रभु भगवान शंकर आपका दिन रात भजन करते हैं, पर आप बतलाइए क्या आपने उनको कभी इस तरह गोदी में बिठा के दुलार किया है। भगवान बोले नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अच्छा प्रभु ये बतलाइए आपने कभी ब्रह्मा जी को गोद में बिठा के सिर पे हाथ घुमाया है। बोले नहीं। शेष जी को, बोले नहीं।
तो बोले जो सौभाग्य ब्रह्मा जी को नहीं मिला, शिव जी को नहीं मिला, जो सौभाग्य शेष जी को नहीं मिला, वह सौभाग्य मुझ दीन को मिल गया। इसलिए प्रभु मैं कह रहा हूं, प्रभु तुम बहुत का भाव है, गोस्वामी जी का भाव है, पर गोस्वामी जी के अकेले का नहीं, सब भक्तों का भाव है। भक्त मन में यही कहता है, प्रभु तूने बहुत कुछ दिया है। और जो संसारी है, हम जैसे लोग हैं, वो शिकायत करते रहते हैं, प्रभु तुमने ये नहीं दिया, तुमने ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा तुम्हें क्या दिया, तो रोते रोते बाबा गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, साधन धाम विबुध दुर्लभ, साधन धाम विबुध दुर्लभ, साधन धाम विबुध दुर्लभ, साधन अनुकूल समय में जिसने भगवान को धन्यवाद नहीं किया, तो प्रतिकूल स्थितियों में उसको भगवान को शिकायत करने का भी कोई अधिकार नहीं है। खुशी आई, अच्छा समय आया, तो आपको लगता है हमने अपनी मेहनत से किया, हमारी मेहनत है। और दुख का समय आया, अरे बोले भगवान ने किया। जब आपने अच्छे समय में भगवान को धन्यवाद नहीं दिया, तो दुखों के समय पर भगवान के लिए क्यों दोष देते हो? कोटा मुख कही जाते न प्रभु के, कोटा जाते न प्रभु के। करोड़ों करोड़ों मुखों से भगवान के एक एक उपकार को नहीं कहा जा सकता। कोटहु मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, और तदपि नाथ कछु और मांगहो दीजो परम उदार। इतना मिलने पर भी मेरा मन यही होता है और मिल जाए, पर आप तो उदार श्रोमणी है, देते जाते हैं, पर मेरे मन की दरिद्रता तो देखो कि मैं और मांगता रहता हूं। विषय बारी मन मीने भिन्न नहीं, विषय बारी मन मीने भिन्न नहीं। होते कब हो पालोए, होते कब हो पले। हे भगवान, मेरा मन मछली की तरह पाप रूपी जल में डूबा रहना चाहता है। माताजी जैसे मछली जल से बाहर नहीं निकलना चाहती, तो कोई निकाल दे तो वो रह नहीं पाती, वैसे ही हमारे मन को पापों में रहने की आदत पड़ गई है। विषय बारी, बारी माने पानी, विषय रूपी पानी में मन रूपी मछली सदा डूबी रहना चाहती है, और ये विषयों से कभी बाहर नहीं आना चाहती है। लेकिन ताते का हो
विपत आति दारुण, विपत आति दारुण, जनमत जोनि अने, हो जनमत जोनि जनमत जोनि अने, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि बहुत अनुग्रह कीनो, ओ प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत हाँ। हम भक्त बने कि नहीं बने, यदि हमें यह लगता है कि अरे भगवान ने हम पे बड़ी कृपा कर रखी है, भगवान का हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह है, ऐसा अनुभव हो रहा है, तो समझ लेना हम भक्त बन गए। और यदि ये लग रहा है कि अरे भगवान ने हमें क्या दिया, भगवान ने बड़े दुख दिए, भगवान ने ये परेशानी दी, तो समझ लेना पर अभी हम भक्त नहीं बने। जब तक शिकायतें हैं तब तक भक्त नहीं हैं, और जिस दिन भक्त बन जाओगे शिकायतें दूर हो जाएंगे, साफ धन्यवाद निकलने लग जाएगा, अपने आप जो है प्रभु के प्रति आभार। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। जोगति जोग विराग जतन कर नहीं पावत मुनि ज्ञानी, और सो गति देत गीत सबरी कहो प्रभु न बहुत जिए जानी, ऐसो को उदार जग माही। बड़े बड़े योगियों को जो गति बड़ी कठिनाई से मिलती है, वही गति प्रभु कृपा करके और वन में रहने वाले गीध को प्रदान करते हैं, सबरी को प्रदान करते हैं। धन्य है भगवान की लीला। है? आप विचार करें तने माता जी, वो महाराज दशरथ के बड़े बेटे हैं राम जी, 4 पुत्रों में सबसे बड़े हैं। तो दशरथ जी की उत्तर क्रिया वैसे किसके हाथ होनी चाहिए? बड़े बेटे होने के नाते राम जी को करना था। और राम जी तो सब जानते हैं, वो ये भी जान गए होंगे कि पिताजी का शरीर पूरा हो गया, क्या नहीं जाने होंगे? सहज सर्वज्ञ हैं। अब राम जी सोचते कि चलो भैया 14 वर्ष कभी रहना है, चलो 10 दिन बाद शुरू हो जाएगा 14 वर्ष, तो पहले पिताजी की क्रिया कर लें। और वही संपत्ति हमारे श्री रघुनाथ जी ने केवल इतने से भाव पर रीझ करके कि भैया ये विभीषण अपने भाई से विरोध करके अपने परिवार पत्नी पुत्रों को छोड़कर मेरे पास आया है, तो सबको छोड़कर आया है, इसको मैं कुछ दे दूं तो क्या दे दूं? और राम जी तो सोचते हैं मैं सब कुछ दे दूं, लेकिन एक मर्यादा है। तो क्या दिया? लंका का राज्य दिया। तो राम जी लंका का राज्य तिलक करते करते विभीषण को, अब समुद्र के तट पर बैठे हैं, अभी लंका का राजा बना रहे हैं, लेकिन बड़े संकोच में डूबे हुए हैं। तो सुग्रीव जी ने पूछा संकोच क्यों हो रहा है, इतना संकोच किस बात का है? राम जी बोले भैया सखा सुग्रीव, मुझे संकोच इस बात का है कि इस राक्षस राज विभीषण ने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, मैं उसको क्या दे पा रहा हूं? धन्य है प्रभु का। इसलिए भैया ऐसो को उदार जग माही। जब अयोध्या के सिंहासन पर प्रभु श्री राम विराजते हैं तो उनका ध्यान हनुमान जी की ओर जाता है, और हनुमान जी की ओर जब राम जी देखते हैं
तो हनुमान जी को लगता है शायद प्रभु कोई आज्ञा देने वाले हैं, तो तुरंत हनुमान जी सावधान हो जाते हैं। तो जैसे हनुमान जी राम जी की ओर देखते हैं, उसी समय राम जी सिर झुका लेते हैं। हनुमान जी बड़ी देर तक देखते रहते हैं, राम जी सिर झुकाए, तो हनुमान जी भी सिर झुका लेते हैं, चरणों की ओर देखने लगते हैं। और हनुमान जी चरणों में जैसे ही देखने लगते हैं, तो राम जी फिर हनुमान जी की ओर देखने लगते हैं। अब ये नाटक बड़ी देर तक चलता रहा, तो पंकज जी, जानकी जी से रहा नहीं गया, वो इस नाटक को देख रही हैं। उन्होंने पूछा, सरकार ये क्या नाटक है? आप हनुमान की ओर देखते हैं और जैसे ही हनुमान आपको देखते हैं तो आप नजरें घुमा लेते हैं, यहां वहां देखने लगते हैं, क्या मतलब है इसका? सो राम जी के कमल जैसे नेत्रों में जल झलक आया और राम जी ने क्या कहा, हे मिथिलेश नंदिनी, जो कर्जदार व्यक्ति होता है वो अपने साहूकार से आंखें नहीं मिला पाता। जिसने कर्ज ले रखा है वो कर्ज चुका नहीं पा रहा है। अब कर्जा ले तो लिया, पर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो कर्जा किसी तरह चुक जाए। तो कर्जा नहीं चुका पा रहा, तो अपने साहूकार के सामने जब भी आएगा तो वो नजरें झुक जाएंगी, सामने नहीं देख पाएगा। बोले बात तो आपकी ठीक है, पर क्या कहना क्या चाह रहे हैं? बोले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं इन कपिराज हनुमान का ऋणी हूं और मैं इनका ऋण चुकाने में समर्थ नहीं हूं। मैं अपनी असमर्थता स्वीकार करता हूं। सर्व समर्थ श्री रघुनाथ जी, भगवान सर्व समर्थ हैं, पर भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी अपनी असमर्थता स्वीकार करते हुए कह रहे हैं कि मैं इन कपिराज के ऋणों का बदला नहीं चुका सकता। भरत भाई कपि से ओरण हम नाही। और भरत जी की बाह पकड़कर बार बार कहते हैं, भरत, आज यदि अयोध्या के सिंहासन पर राम बैठा है, अयोध्या को राम राज्य प्राप्त हुआ है, तो उसमें और कोई कारण नहीं, ये हनुमान कारण है। यदि हनुमान ना होते तो आज अयोध्या को राम राज्य प्राप्त ना हुआ होता, दुनिया को राम राज्य न प्राप्त हुआ होता। ये हनुमान जी के प्रति जो भाव है, ये क्या है? ये भगवान की भक्त वत्सलता है, ये उनके उदार श्रोमणी होने का परिचय है। आप विचार करिए, क्या किसी की भी सहायता की आवश्यकता राम जी को है? भगवान सर्वसमर्थ हैं। और विभीषण शरणागति के प्रसंग में ही एक बात आई है, पिछली कथा में भी हमने निवेदन किया था। माता जी, जब राम जी ने विभीषण को शरण में ले लिया, तो सुग्रीव के मन में थोड़ा ऐसा भाव आ गया कि अरे हमने मना किया था कि ये शत्रु का भाई है, राक्षस है, इसको शरण में मत लो, पर ये तो मनमानी करते हैं। और जब इनको अपने मन की ही करनी है, तो हम बेकार में अपने बंदर भालुओं को मरवा रहे हैं, इनके साथ जाके सब मारे जाएंगे। राम जी समझ गए कि क्या सोच रहे हैं मन में। तो सर्व समर्थ सर्वज्ञ राम जी ने जान करके क्या कहा, सखा सुग्रीव, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी तो युद्ध भी नहीं हुआ और हम समुद्र के इसी पार हैं। तुम ऐसा करो, अपने बंदर भालुओं को लेकर लौट जाओ। सुग्रीव बोले, नहीं नहीं सरकार, क्षमा करें, अपराध हो गया। तब राम जी ने कहा है कि सुग्रीव, मुझे तुम्हारी सहायता की, बंदर भालुओं की सहायता की बात तो बहुत दूर है। मुझे राक्षसों को मारने के लिए किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं कि राम जी कह रहे हैं, जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष होते थे। लक्ष्मण सबको समाप्त कर देंगे। और श्रीमद वाल्मीकि तो और अद्भुत बात कह रहे हैं। श्रीमद वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं कि राम जी कहते हैं कि मुझे लक्ष्मण की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे अपने धनुष्वान उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो बोले, मैं एक बार मन में यह संकल्प कर लूं, मन में एक बार यह संकल्प कर लूं कि सारी सृष्टि से निशाचर शक्ति समाप्त हो जाए, तो भगवान के मन में संकल्प करते ही सारी सृष्टि से निशाचर जाति, निशाचर शक्ति समाप्त हो जाएगी।
अब आप विचार करिए कि जिन प्रभु के संकल्प मात्र से निशाचर समाप्त हो सकते हैं, उन्हें हनुमान जी की सहायता की आवश्यकता हो सकती है क्या? लेकिन वो कह रहे हैं भरत भाई कपि से उरण हम नाही, और हनुमान जी का त्याग भी अद्भुत है। और पंकज जी, एक बात याद आ गई तो आपको बताएं कि हनुमान जी का त्याग तो अद्भुत है ही, भरत जी भी भरत जी हैं। अब राम कथा में हम चले जाए तो फिर नए नए भाव याद आते हैं। जब हनुमान जी वो पर्वत लेकर जा रहे थे संजीवनी बूटी के लिए, अयोध्या के ऊपर से निकले, तो अयोध्या के ऊपर से जब निकले तो बाण मार करके भरत जी ने उनको नीचे गिरा दिया। बिना फड़का बाण मारा हनुमान जी नीचे आ गए। सारी वास्तविकता पता चली तो भरतलाल जी बड़े प्रतापी हैं, साधारण बलवान नहीं है भरतलाल जी, परम पराक्रमी हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने बाण के ऊपर बिठा देता हूं। हनुमान जी को तो लगता था कि मैं इतना बड़ा पर्वत लेके उड़ रहा हूं तो मेरी बड़ी, यद्यपि हनुमान जी में मान नहीं है, पर हनुमान जी कहीं ना कहीं सोचते थे इतना बड़ा पर्वत लेके उड़ रहा हूं। पर इतना बड़ा पर्वत और इतने बड़े हनुमान जी और भरतलाल जी कह रहे हैं मैं तुम्हें बाण पर रख करके अभी तुरंत लंका भेज देता हूं। तो आप विचार करो पर भरत जी में कितना सामर्थ्य होगा। और बड़ी बात यह है जो हम यहां कहना चाहते हैं कि बाण लगने से हनुमान जी घायल हो गए, और भरत जी ने देखा हनुमान जी घायल हैं, तो भरतलाल जी ने कहा कि यदि मैं वास्तव में राम भक्त हूं, मैंने राम जी, यदि मैंने थोड़ा बहुत भी राम जी का भजन किया है और थोड़ा बहुत भी मेरे अंदर राम प्रेम है, तो ये हनुमान स्वस्थ हो जाएं। और हनुमान जी तुरंत स्वस्थ हो गए पांडे जी। अब हनुमान जी स्वस्थ हो गए तो हनुमान जी स्वस्थ तो हो गए, पर एक बात मन में सोचने लगे कि मैं घायल था, बाण लगा, और भरत जी ने कहा कि यदि मेरे अंदर थोड़ा बहुत भी राम प्रेम हो तो हनुमान जी ठीक हो जाएं, तो मैं कैसा राम प्रेमी। अरे लक्ष्मण को शक्ति लगी, लक्ष्मण मूर्छित हैं, और मैं वही यही कह देता कि यदि मेरे अंदर थोड़ा बहुत भी राम प्रेम है तो लक्ष्मण उठ करके खड़े हो जाएं, तो लक्ष्मण खड़े हो जाते यदि मेरे अंदर राम प्रेम होता तो। पर मैं इन भरत के सामने राम प्रेमी वैसा नहीं बन पाया, मेरे अंदर कमी रह गई। ये हनुमान जी अनुभव कर रहे हैं। और भरत जी ने तो कह दिया तो मैं ठीक हो गया, तो मैं नहीं कह सकता था। तो भगवान बड़े उदार हैं, ऐसो को उदार जग माही, और बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। तो उन उदार शिरोमणि ने उत्तरा के गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा करी। समय आने पर उस बालक का जन्म हुआ। श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं कि ततः सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय, जज्झे वंशधरा पांडुर भूया पांडुरेवो जोसा। बड़े सुंदर संयोग में उस बालक का जन्म हुआ। धौम्य कृपाचार्य आदि ने उसका जात कर्म संस्कार किया, और उस बालक का नाम पहले विष्णु रात रखा गया। और ब्राह्मणों ने उस बालक को देख करके उसके भाग्य की लकीरों को और ज्योतिष चक्र को देखकर कहा कि यह बालक जो है इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक होगा, प्रभु श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त होगा, महाराज शिवी के समान दाता होगा, अपने दादा अर्जुन के जैसा धनुर्धर होगा, ये महाप्रतापी होगा। सुन सुन करके श्री युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे, पर ब्राह्मणों ने कहा इसकी मृत्यु जो है वो सर्पदंश से होगी। तो युधिष्ठिर जी थोड़े दुखी हो गए, चिंतित हो गए। पर सबने कहा आप इनके लिए चिंता मत करिए, ये भगवान के बड़े लाडले हैं। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। श्री विदुर जी महाराज यात्रा करने चले गए थे, तो यात्रा करते 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 बड़ा लंबा समय हो गया। यहां महाभारत का युद्ध पूरा हो गया। तो यात्रा करते हुए विदुर जी लौट करके हस्तिनापुर आए, धृतराष्ट्र और गांधारी से मिले।
और कुछ दिनों तक हस्तिनापुर में रहे। तो एक दिन विदुर जी ने एकांत में धृतराष्ट्र को समझाया। अब बड़े प्यारी कथा है यार, ध्यान से सुनिएगा, हमारे आस्था के दर्शक भी सुन रहे हैं। और हम लोग 84 कोस यात्रा और भागवत का आनंद ले रहे हैं। हमारे आस्था के दर्शक भी आज से कथा का आनंद ले रहे हैं। तो आस्था के माध्यम से देश विदेश में हजारों लाखों लोग कथा का श्रवण पान करते हैं। तो भैया इनको जरा 84 कोस की कुछ झलकियां भी दिखा दें कि 84 कोस यात्रा में भी भक्त लोग खूब आनंद ले रहे हैं। और इस समय बढ़िया हम लोगों ने यमुना महारानी का पूजन किया। और यमुना पूजन के साथ साथ 84 कोस ब्रज यात्रा का शुभारंभ 22 मार्च से यहाँ प्रारंभ हुआ। यमुना मैया का आश्रय लेकर के सब हमारे भक्तजनों ने यमुना जी का आचमन करके, पूजा करके, आरती करके यात्रा प्रारंभ करी। और फिर खूब आनंद से यात्रा भी चल रही है और कथा भी चल रही है। और वानप्रस्थ का तो यही आनंद है कि यहाँ लगातार कोई ना कोई उत्सव, महोत्सव चलता ही रहता है। माता जी कुछ ना कुछ उत्सव भगवान की कृपा से चलता ही रहता है। अब इन दिनों में हमें अभी जाना था सिंगापुर। पहले ये तारीखें सिंगापुर में क्रूज यात्रा के लिए सुनिश्चित थी, पर बच्चों की एग्जाम पड़ गए, कुछ कारणों से यात्रा इन तारीखों में स्थगित करके आगे बढ़ानी पड़ी। अब वो कथा आप सबको पता है कि जून में होने वाली है। 7 जून को हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो क्रूज की राम कथा और विदेश यात्रा का कार्यक्रम तो आगे बढ़ गया, पर ये तारीखें रिक्त हुई थी। हमें लगा भाई रिक्त नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ चलना चाहिए। तो फिर ब्रज 84 कोस यात्रा और श्रीमद् भागवत की कथा। तो ऐसा संयोग बना कि माताजी का भी संकल्प बड़े लंबे समय से था। आप 6 कथाएं करवा चुकी हैं हमारी माताजी जो पीछे बैठी हैं, और ये 7वीं भागवत कथा आप करवा रही हैं। आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रहता, लेकिन स्वास्थ्य प्रतिकूल होते हुए भी आपका मनोबल इतना मजबूत है कि आप जो है 6 कथाएं करवा चुकी हैं। लोग एक कथा के लिए सोचते रहते हैं भैया, पूरा पूरा जीवन निकल जाता है, एक कथा नहीं करवा पाते। श्रीमती किरण गुप्ता जी शाहजहांपुर से, और दूसरे यजमान के रूप में भगवान ने जिनको सौभाग्य दिया, माताजी श्रीमती स्नेहलता अग्रवाल जी, जो कि स्वर्गीय श्री पूरन लाल अग्रवाल जी की स्मृति में आप भी यजमान हैं। तो यह रिक्त तिथि जो खाली तिथि थी, इसमें भी हमने कहा कोई उत्सव हो तो आप लोगों को ठाकुर जी ने जोड़ दिया। और आपका भी संकल्प पूर्ण हो रहा है, यात्रा भी चल रही है। यही वानप्रस्थ का आनंद है कि लगातार कोई ना कोई उत्सव, महोत्सव, यात्रा कुछ ना कुछ चलता रहे। तो खूब ब्रज यात्रा का भी आनंद चल रहा है। आप लोग कथा का आनंद लें। कथा का समय नित्य प्रति 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा आस्था चैनल पर और यहाँ पर भी। तो ये कथा लाइव टेलीकास्ट ही है। और इस कथा का विश्राम 29 तारीख को होगा। कथा तो 28 तक है, 29 को 1 दिवसीय सत्संग रहेगा और फिर 30 तारीख से फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी। 30 तारीख से तो हमारा 9 वर्ष लग रहा है। और 9 वर्ष में हम लोग नूतन संवत्सर का पूजन करके नए संवत्सर में प्रवेश करेंगे। और 9 वर्ष में प्रारंभ में माता जगदम्बा की आराधना। देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था हमारे ऋषियों की है माता जी। हम लोगों का 9 वर्ष जब प्रारंभ होता है तो प्रकृति में भी सब कुछ नया नया दिखता है। और जो ईस्वी सन बना, जो अंग्रेजी तिथियां हैं, वो जब नया वर्ष आता है, कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, चारों ओर कोहरा पसरा होता है, बड़ी ठंड के समय। लेकिन हम लोगों का 9 वर्ष जब आता है, वृक्षों में पतझड़ हो चुकी होती है और नए नए पत्ते आ रहे होते हैं। आते हैं कि नहीं? इस समय सब वृक्षों में नए नए पत्ते आ जाते हैं, नई नई कोपलें आ जाती हैं। किसानों के घर में नई फसलें आ जाती हैं। नया हो रहा है। हमारे विद्यार्थी बच्चे जो पढ़ते हैं, उनको नई कक्षा में प्रवेश इसी समय मिल रहा होता है। उनकी पुरानी कक्षा पूरी हो गई, अब वो नई कक्षा में प्रवेश कर रहे होते हैं। और हमारे उसी वर्षानुसार ही जो वित्तीय वर्ष है, वो भी 31 मार्च को पूरा होता है। तो 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होता है वित्तीय वर्ष का। तो वो भी व्यवस्था उसी आधार पे है।
हम लोगों का नया वर्ष जब प्रारंभ होता है तो भगवती की आराधना से प्रारंभ होता है। हम लोग घट स्थापन करते हैं, ज्योत जलाते हैं, मां की आराधना करते हैं, भगवती की उपासना होती है। और अंग्रेजी नववर्ष जब शुरू होता है तो लोग रात में नशा करके पड़े रहते हैं, 2 बजे तक 3 बजे तक डीजे बजाएंगे, उल्टा सीधा खाएंगे पिएंगे और सवेरे 10 बजे तक पड़े रहेंगे। तो वो नववर्ष है? नए वर्ष की शुरुआत कैसे करें? देखो, नए वर्ष में ऐसा कहा जाता है कि नूतन वर्ष में जो करोगे वो वर्ष भर आप पर प्रभाव रहेगा। तो नूतन वर्ष के दिन कुछ नियम रखने चाहिए। प्रातः ब्रह्म वेला में जागें, सवेरे जल्दी उठ करके देवताओं का पूजन करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, उसके बाद पंचांग का पूजन करें, नूतन संवत्सर का फलश्रुति श्रवण करें, उसके बाद मंदिर में जाकर दर्शन करें, गौ सेवा में हो सके तो गौ सेवा करें, माता की आराधना करें। तो इस तरह हमारे नूतन संवत्सर की शुरुआत करनी चाहिए। तो हम आपको कथा सुना रहे थे कि एक दिन विदुर जी ने अपने बड़े भैया धृतराष्ट्र को समझाया, बड़े भैया तुम्हें इन पांडवों के दिए हुए भोजन में कुछ लज्जा महसूस नहीं होती भोजन करने में? धृतराष्ट्र ने कहा क्यों? बोले जिन भीमसेन को तुमने जहर के लड्डू खिला दिए, उन्हीं के मीठे मीठे लड्डू खा रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे इन्हीं पांडवों को मारने में तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी, कितने षड्यंत्र करे इनके साथ, और अब उन्हीं के आश्रित होकर पड़े हो। कितनी आसक्ति है जीवन की कि अभी भी नहीं छूटती। छोड़ो ये सब। धृतराष्ट्र रोने लगे, भैया विदुर तुम तो बड़े ज्ञानी हो, मैं तो भैया अज्ञानी हूं, आंखें तो बाहर की है ही नहीं, लगता है ज्ञान की आंखें भी बंद ही हैं, क्या करूं? तो विदुर जी ने कहा कि घर की आसक्ति छोड़ो, जीवन की आशा छोड़ो, और जो समय बचा है मेरे साथ चलो। कहां चले? बोले जहां मैं ले चलता हूं। तो विदुर जी के पीछे पीछे धृतराष्ट्र और गांधारी ने चल दिया और वन में चले गए। नित्य प्रति युधिष्ठिर अपने ताऊ और ताई को प्रणाम करने आते हैं। जब सवेरे प्रणाम करने आए तो देखा कि आज तो ताऊ जी नहीं है, ताई जी नहीं है, कहां गए कहां गए, बहुत रोए। उस समय नारद जी ने आकर समझाया, जहां जाना था वहां चले गए, आप परेशान मत होइए। वो अपनी सही जगह पे पहुंच गए, उन्हें भजन करने दो, अब उनको ढूंढने में परेशान मत हो। फिर जो है हस्तिनापुर में तरह तरह के अपशगुन होने लगे। हस्तिनापुर के अपशगुनों को देख करके युधिष्ठिर महाराज कुछ चिंतित रहने लगे। कहा अर्जुन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तुम ऐसा करो जरा द्वारिका जाओ और द्वारिका जाकर के हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण का समाचार लेकर आओ। द्वारिका में सब सकुशल तो हैं, हमारे स्वजन संबंधी सब ठीक हैं कि नहीं? क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता युधिष्ठिर को अपने श्री कृष्ण की द्वारिका वासियों की होती है। अर्जुन गए तो भेजा तो था कि जल्दी वापस आ जाना, लेकिन अर्जुन को लौटने में बहुत समय व्यतीत हो गया। अब बड़े दिनों के बाद जब अर्जुन लौट कर आए तो अर्जुन का मुख जो है उदास है, अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे हैं, अर्जुन का मस्तक झुका हुआ है, निस्तेज हो रहे हैं। और उनको देख करके युधिष्ठिर समझ गए कि हो ना हो कोई अनहोनी हुई है। क्या हुआ? तुम्हारा मुख क्यों लटका है? तुम इतना परेशान क्यों? अर्जुन बताओ क्या हुआ? युधिष्ठिर ने कुछ कारण गिनाए हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है जिससे मनुष्य का तेज नष्ट हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हारे सामने कुछ मांगने आया हो और तुम उसको नहीं दे पाए हो जिस कारण तुम्हारा तेज नष्ट हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने तुमसे सहायता मांगी हो, तुम्हारे शरण में आया हो और तुम शरणागत की रक्षा न कर पाए हो, इसलिए तुम्हारी यह दशा हो गई? अर्जुन बात क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी को तुमने वचन दे दिया हो कि मैं तुम्हें दूंगा और नहीं दे पाए हो जिस कारण तुम्हारी यह हालत हो गई? इसका मतलब आप समझ रहे हैं? ये सब कारण जो युधिष्ठिर जी गिना रहे हैं, ऐसा करना, ऐसा हो जाने से व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है।
कहीं तुमने अगम्या का गमन तो नहीं कर लिया? कहीं तुमसे कोई अनुचित कार्य तो नहीं हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के बड़े भूखे बैठे रहे हो और तुमने भोजन कर लिया हो? ये युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। क्योंकि जिन घरों में घर के बुजुर्ग तो भूखे बैठे हैं और घर का स्वामी जो है भोजन पाले, तो उसको बड़ा भारी दोष लगता है। हमारे धर्मशास्त्रों यहां तक गृहस्थ धर्म को वर्णन करते हुए कहते हैं कि गृहस्थ का धर्म है कि पहले घर के बड़ों को, घर के बच्चों को भोजन कराए, पहले बच्चों को भी जमाए, घर के बड़े बुजुर्गों को जमाए। अतिथि की सेवा तो सबसे पहले है ही है। अतिथि की सेवा करे, घर के बड़ों को, घर के छोटे बच्चों को खिलाए। यहां तक लिखा है पांडे जी कि घर में काम करने वाले नौकर चाकर सबको पहले भोजन कराए, और नौकर चाकर भी सब भोजन कर लें, उसके बाद घर का मालिक गृह स्वामी भोजन करे। बेचारे सेवा करने वाले सेवा में लगे हैं, आप खा के बैठ गए हैं। अब कल हमारे यहाँ एक अतिथि आए तो भोजन में कुछ विलंब हो गया, हमारे राकेश जी भूखे रह गए। हमें बाद में बड़ा दुख हुआ, हमने कहा बताओ हमारे कारण ये भूखे बैठे, ये तो वैसे ही डायबिटीज के मरीज हैं। देखो, जो आपके मशवर्ती है वो कुछ कह तो नहीं पाएगा, लेकिन उसके अंदर तकलीफ तो होगी, पीड़ा तो होगी। इसलिए गृहस्थ धर्म में कहा गया है कि घर का मालिक तब भोजन करे जब घर में काम करने वाले नौकरों तक को भोजन करा दे। घर के बड़ों को, छोटे बच्चों को, नौकरों को, इनको उनको सबको जमाए, तब स्वयं जी में। और जब गृह स्वामी जीम लेवे तब घर की मालकिन, गृह स्वामिनी सबको जिमा करके जीमे। लेकिन आजकल तो उल्टा हो गया है? जिन घरों में बड़े तो बुजुर्ग तो भूखे बैठे हैं आशा लगा करके, और घर का मालिक मालकिन पहले ही जीमने लग गए, तो वहां से जो श्री देवी है ना, लक्ष्मी जी, वो प्रणाम करके चली जाती है, भैया अब यहां नहीं रह सकती। जो रिद्धि समृद्धि है ना, वो उन घरों में नहीं ठहर पाती, वो कहती हम यहां नहीं रह पाएंगे। उनको घुटन होने लगती है, घबराहट होने लगती है, बोले यहां हम नहीं रह सकते, यहां तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाए। महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, ऐसा कौन सा अनुचित कार्य है जो तुमसे हो गया? अर्जुन, तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? तब रोते हुए अर्जुन ने कहा, बड़े भैया ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है, फिर तुम्हारी ये हालत कैसे? तब रोते रोते अर्जुन ने कहा, हमारे प्राण धन, हमारे जीवन सर्वस्व भगवान द्वारिका नाथ अब इस भूमि पर नहीं रहे, अब अपने धरा को छोड़ करके अपने स्वधाम चले गए। इतना सुनते ही कुंती खड़ी हुई। क्या हुआ? अर्जुन क्या कह रहे हो? अर्जुन क्या हुआ? रोते हुए अर्जुन ने कहा, मां, हमें लाक्षागृह से बचाने वाले, द्रुतक्रीड़ा में हमारे द्रौपदी की रक्षा करने वाले, मेरे रथ के सारथी बनकर मेरा रथ हाँकने वाले, पग पग पर हम पांडवों के प्राण रक्षा करने वाले, हमारे द्वारिका नाथ अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, अब तो वह अपने स्वधाम चले गए। इतना सुनते ही कुंती जो है स्तब्ध हो गई। कुंती के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहने लग गए। क्या अब हमारे प्रभु चले गए? अब मैं इस देह का पोषण किसके लिए करूं? किसके लिए प्राण धारण करके रखूं? और कुंती माता आंख बंद हो गई, कुछ बोल ना सकी, कंठ रुंध गया। कृष्ण 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 कहते कहते कुंती महारानी धड़ाम से गिरी, और कुंती महारानी का धड़ाम से गिरते ही प्राण निकल गए। धन्य है, कुंती जैसी भक्ता कौन होगी? एक तो महाराज दशरथ कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन पर हर रघुवर बिरहे।
प्राण पर हर रघुवर राम गयो सुर जैसे महाराज दशरथ सुमंत ने आकर के कहा कि राम नहीं लौटे, वन में चले गए और राम लक्ष्मण जानकी नहीं लौटे, ये बात सुनकर के ग्वाल महाराज दशरथ भूमि पर पड़े हैं, व्याकुलता से तड़पते हुए राम 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 कहते हुए प्राण त्याग दिए। वैसे ही आज कुंती ने जब सुना हमारे प्रभु चले गए, कुंती ने देर नहीं की, कृष्ण 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 कहते हुए धड़ाम से गिरी और प्राण चले गए। यह है भगवान से प्रेम। हम लोग क्या प्रेम करेंगे? है? अरे प्रेम तो वह है भैया मीरा ने किया। माता जी सब जगह घूमते घूमते जिस समय मीरा जी द्वारिका पहुंच गई और द्वारिका में विराज रही थी, उन दिनों एक भक्ता का अपराध करने के कारण, मीरा का तिरस्कार करने के कारण राणा के यहां अकाल पड़ गया। राणा के यहां वर्षा होना बंद हो गई, वह मेवाड़ की धरती सूखने लग गई, प्रजा त्राही त्राही करने लग गई। अपने पुरोहितों से, गुरुजनों से जब राणा ने पूछा कि ये क्यों हो रहा है, सबने कहा कि तुमने किसी भक्त का अपराध किया है। ये मीरा के तिरस्कार और अपराध का परिणाम है। ऐसा सुनकर के राणा पछताने लगा। अब खुद तो लज्जित था, मीरा को लेने कैसे जाए, तो लोगों को भेजा। तमाम लोग मीरा को लेने के लिए द्वारिका गए और मीरा सबसे हाथ जोड़कर कहती है, देखो अब मैं कहीं और नहीं जा सकती। पंकज जी, राणा ने कुछ पुरोहितों को समझा बुझा के भेजा, कहा कि जब तक मीरा न लौटे अनशन करके बैठ जाना। अब मीरा को लेने के लिए कुछ ब्राह्मण गए हैं, कुछ पुरोहित गए हैं और वह पुरोहित जाकर के मीरा से हट करने लगे, भाई साहब आपको चलना ही पड़ेगा, आप नहीं जाएंगे तो हम अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, प्राण त्याग देंगे। मीरा जी कहती है ऐसा मत करो, अब मैं अपने द्वारिकाधीश के बिना नहीं रह सकती, अब मैं बिना द्वारिकाधीश के कहीं नहीं जा सकती, अब मुझे ले जाने की हट मत करो, अब मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन पुरोहित तो अनशन पे बैठे हैं, भाई साहब मीरा बाई को बहुत पीड़ा हो रही है, ऐसा मत करो। आखिर उन पुरोहितों के उस आग्रह के आगे मीरा को झुकना पड़ा और कहा कि ठीक है, मैं अपने द्वारिकानाथ से पूछ लूं, मैं अपने द्वारिकानाथ से आज्ञा ले लूं। द्वारिकाधीश के मंदिर में गई, सामने भगवान द्वारिकानाथ विराजमान है, सब पुरोहित लोग हैं, पुजारी गण हैं, भक्त गण हैं, बीच में बाई सा मीरा खड़ी हुई है और मीरा जी अपने गिरधर गोपाल को देख करके कुछ गीत गाती हुई, गुनगुनाती हुई प्रभु को पुकारने लगी, हे गिरधरनाथ, हे द्वारिकानाथ, हे अनाथों के नाथ, आपने मुझे बहुत घुमाया है, मैं थक चुकी हूं, अब मैं और नहीं चल सकती, मैं कुछ और नहीं करना चाहती। प्रभु अब आपका वियोग मुझसे सहन नहीं होता, बताओ मैं क्या करूं, ये सब मुझे लेने आए हैं, मैं कैसे चली जाऊं, आप आज्ञा करिए मैं क्या करूं। मीरा ने बड़े प्रेम से भाव का पद गाया है। उसी समय मंदिर में बिजली सी कौंधी, मंदिर में बड़ा प्रकाश हुआ, सबकी आंखें चौंधिया गई, उसी संघ बजने लगा, घंटी की आवाज आई और मीरा जो है सशरीर भगवान द्वारिकानाथ के विग्रह में समा गई। मीरा जी द्वारिकानाथ के विग्रह में समा गई। बाई सा कहां गई, मीरा बाई कहां गई, मीरा बाई कहां गई। देखा भगवान द्वारिकानाथ के श्री विग्रह में मीरा जी का वस्त्र छोर अंदर जाता हुआ दिखा। पुजारियों ने वस्त्र खंड पकड़ना चाहा और हाथ में वस्त्र भर रह गया। मीरा सदेह शरीर द्वारिकाधीश में समा गई।
वह तेज कहीं विलुप्त हो गया, सब निराश हो गए, जय जयकार करने लगे, धन्य है मीरा तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति धन्य है। सब लौट करके आ गए। भैया प्रेम तो वह होता है जो मीरा ने किया है, हम लोग क्या प्रेम करेंगे। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। बेदर भीलनी के घर जो तुम देखे श्याम, विदुर भीलनी घर जो तुमने देखा, बेदर भीलनी के घर जो तुम देखे श्याम, विदुर भीलनी घर जो तुमने देखा, हमारा एक नजर देखना है, हमारा एक नजर देखना है। हमारा भी घर एक नजर देना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। एक बार बाहर से बोलने भक्त वत्सल भगवान जय हो। अब गुम भरा हृदय में मेरा, मैं कैसे तुम्हें मिल पाऊं, चूनर मेरी दाग लगी थी, मैं कैसे दाग छुड़ाऊं, ना भक्ति ना प्रेम रस ना भक्ति ना प्रेम रस, मैं कैसे तुम्हें मिल पाऊं, आम पड़ा द्वार तिहारे, मैं अब किस द्वारे जाऊं। ओ बारा जे हाथों से गीत गणिका, उबारा जिस हाथ से गीत करी, ओ बारा जे हाथों से गीत गणिका को, उबारा
हुनर देखना उसी हाथ का हुनर देखना उसी हाथ का हुनर देना है कन्हैया तुम्हें नजर देना है कन्हैया तुम्हें नजर देखना ओ जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है जिधर तुम छिपे हो उधर देखना कन्हैया तुम्हें नजर देखना कन्हैया कन्हैया तुम्हें नजर देखना कन्हैया तुम्हें नजर देखना एक नजर देखना एक नजर देखना कि जिधर तुम छुपे हो उधर देखना जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है कृष्ण 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 पुकारती हुई कुंती महारानी गिरी और प्राण श्री कृष्ण में चले गए समा गए कुंती महारानी का प्रयाण हुआ है।
आप समझ रहे हैं? ये सब कारण जो युधिष्ठिर जी गिना रहे हैं, ऐसा करना, ऐसा हो जाने से व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। कहीं तुमने अगम्या का गमन तो नहीं कर लिया? कहीं तुमसे कोई अनुचित कार्य तो नहीं हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के बड़े भूखे बैठे रहे हो और तुमने भोजन कर लिया हो? ये युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। क्योंकि जिन घरों में घर के बुजुर्ग तो भूखे बैठे हैं और घर का स्वामी जो है भोजन पाले, तो उसको बड़ा भारी दोष लगता है। हमारे धर्मशास्त्रों यहां तक गृहस्थ धर्म को वर्णन करते हुए कहते हैं कि गृहस्थ का धर्म है कि पहले घर के बड़ों को, घर के बच्चों को भोजन कराए, पहले बच्चों को भी जमाए, घर के बड़े बुजुर्गों को जमाए। अतिथि की सेवा तो सबसे पहले है ही है। अतिथि की सेवा करे, घर के बड़ों को, घर के छोटे बच्चों को खिलाए। यहां तक लिखा है पांडे जी कि घर में काम करने वाले नौकर चाकर सबको पहले भोजन कराए, और नौकर चाकर भी सब भोजन कर लें, उसके बाद घर का मालिक गृह स्वामी भोजन करे। बेचारे सेवा करने वाले सेवा में लगे हैं, आप खा के बैठ गए हैं। अब कल हमारे यहाँ एक अतिथि आए तो भोजन में कुछ विलंब हो गया, हमारे राकेश जी भूखे रह गए। हमें बाद में बड़ा दुख हुआ। हमने कहा बताओ हमारे कारण ये भूखे बैठे, ये तो वैसे ही डायबिटीज के मरीज हैं। देखो, जो आपके मशवर्ती है वो कुछ कह तो नहीं पाएगा, लेकिन उसके अंदर तकलीफ तो होगी, पीड़ा तो होगी। इसलिए गृहस्थ धर्म में कहा गया है कि घर का मालिक तब भोजन करे जब घर में काम करने वाले नौकरों तक को भोजन करा दे। घर के बड़ों को, छोटे बच्चों को, नौकरों को, इनको उनको सबको जमाए, तब स्वयं जी में। और जब गृह स्वामी जीम लेवे तब घर की मालकिन, गृह स्वामिनी सबको जमा करके जीमे। लेकिन आजकल तो उल्टा हो गया है? जिन घरों में बड़े तो बुजुर्ग तो भूखे बैठे हैं आशा लगा करके, और घर का मालिक मालकिन पहले ही जेबने लग गए, तो वहां से जो श्री देवी है ना, लक्ष्मी जी, वो प्रणाम करके चली जाती है, भैया अब यहां नहीं रह सकती। जो रिद्धि समृद्धि है ना, वो उन घरों में नहीं ठहर पाती। वो कहती हम यहां नहीं रह पाएंगे। उनको घुटन होने लगती है, घबराहट होने लगती है, बोले यहां हम नहीं रह सकते, यहां तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाए। महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं ऐसा कौन सा अनुचित कार्य है जो तुमसे हो गया? अर्जुन, तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? तब रोते हुए अर्जुन ने कहा, बड़े भैया ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है, फिर तुम्हारी ये हालत कैसे? तब रोते रोते अर्जुन ने कहा, हमारे प्राण धन, हमारे जीवन सर्वस्व भगवान द्वारिकानाथ अब इस भूमि पर नहीं रहे, अब अपने धरा को छोड़ करके अपने स्वधाम चले गए। इतना सुनते ही कुंती खड़ी हुई। क्या हुआ? अर्जुन क्या कह रहे हो? अर्जुन क्या हुआ? रोते हुए अर्जुन ने कहा, मां, हमें लाक्षागृह से बचाने वाले, द्रुतक्रीड़ा में हमारे द्रौपदी की रक्षा करने वाले, मेरे रथ के सारथी बनकर मेरा रथ हाँकने वाले, पग पग पर हम पांडवों के प्राण रक्षा करने वाले, हमारे द्वारिकानाथ अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, अब तो वह अपने स्वधाम चले गए। इतना सुनते ही कुंती जो है स्तब्ध हो गई। कुंती के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहने लग गए। क्या अब हमारे प्रभु चले गए? अब मैं इस देह का पोषण किसके लिए करूं? किसके लिए प्राण धारण करके रखूं? और कुंती माता आंख बंद हो गई, कुछ बोल ना सकी, कंठ रुंध गया। कृष्ण 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 कहते कहते कुंती महारानी धड़ाम से गिरी, और कुंती महारानी का धड़ाम से गिरते ही प्राण निकल गए। धन्य है, कुंती जैसी भक्ता कौन होगी? एक तो महाराज दशरथ कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम
तन पर हार रघुवर बिरह राव गयो तन पर हार रघुवर बिरह राव गयो जैसे महाराज दशरथ सुमंत ने आकर के कहा कि राम नहीं लौटे, वन में चले गए और राम लक्ष्मण जानकी नहीं लौटे, ये बात सुनकर के ग्वाल महाराज दशरथ भूमि पर पड़े हैं, व्याकुलता से तड़पते हुए राम 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 कहते हुए प्राण त्याग दिए। वैसे ही आज कुंती ने जब सुना हमारे प्रभु चले गए, कुंती ने देर नहीं की, कृष्ण 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 कहते हुए धड़ाम से गिरी और प्राण चले गए। यह है भगवान से प्रेम। हम लोग क्या प्रेम करेंगे? अरे प्रेम तो वह है भैया मीरा ने किया। माता जी सब जगह घूमते घूमते जिस समय मीरा जी द्वारिका पहुंच गई और द्वारिका में विराज रही थी, उन दिनों एक भक्ता का अपराध करने के कारण, मीरा का तिरस्कार करने के कारण राणा के यहां अकाल पड़ गया। राणा के यहां वर्षा होना बंद हो गई, वह मेवाड़ की धरती सूखने लग गई, प्रजा त्राही त्राही करने लग गई। अपने पुरोहितों से, गुरुजनों से जब राणा ने पूछा कि ये क्यों हो रहा है, सबने कहा कि तुमने किसी भक्त का अपराध किया है। ये मीरा के तिरस्कार और अपराध का परिणाम है। ऐसा सुनकर के राणा पछताने लगा। अब खुद तो लज्जित था, मीरा को लेने कैसे जाए, तो लोगों को भेजा। तमाम लोग मीरा को लेने के लिए द्वारिका गए और मीरा सबसे हाथ जोड़कर कहती है, देखो अब मैं कहीं और नहीं जा सकती। पंकज जी, राणा ने कुछ पुरोहितों को समझा बुझा के भेजा, कहा कि जब तक मीरा न लौटे अनशन करके बैठ जाना। अब मीरा को लेने के लिए कुछ ब्राह्मण गए हैं, कुछ पुरोहित गए हैं और वह पुरोहित जाकर के मीरा से हट करने लगे, भाई साहब आपको चलना ही पड़ेगा, आप नहीं जाएंगे तो हम अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, प्राण त्याग देंगे। मीरा जी कहती है ऐसा मत करो, अब मैं अपने द्वारिकाधीश के बिना नहीं रह सकती, अब मैं बिना द्वारिकाधीश के कहीं नहीं जा सकती, अब मुझे ले जाने की हट मत करो, अब मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन पुरोहित तो अनशन पे बैठे हैं, भाई साहब मीरा बाई को बहुत पीड़ा हो रही है, ऐसा मत करो। आखिर उन पुरोहितों के उस आग्रह के आगे मीरा को झुकना पड़ा और कहा कि ठीक है, मैं अपने द्वारिकानाथ से पूछ लूं, मैं अपने द्वारिकानाथ से आज्ञा ले लूं। द्वारिकाधीश के मंदिर में गई, सामने भगवान द्वारिकानाथ विराजमान है, सब पुरोहित लोग हैं, पुजारी गण हैं, भक्त गण हैं, बीच में बाई सा मीरा खड़ी हुई है और मीरा जी अपने गिरधर गोपाल को देख करके कुछ गीत गाती हुई, गुनगुनाती हुई प्रभु को पुकारने लगी, हे गिरधरनाथ, हे द्वारिकानाथ, हे अनाथों के नाथ, आपने मुझे बहुत घुमाया है, मैं थक चुकी हूं, अब मैं और नहीं चल सकती, मैं कुछ और नहीं करना चाहती। प्रभु अब आपका वियोग मुझसे सहन नहीं होता, बताओ मैं क्या करूं, ये सब मुझे लेने आए हैं, मैं कैसे चली जाऊं, आप आज्ञा करिए मैं क्या करूं। मीरा ने बड़े प्रेम से भाव का पद गाया है। उसी समय मंदिर में बिजली सी कौंधी, मंदिर में बड़ा प्रकाश हुआ, सबकी आंखें चौंधी आ गई, उसी संघ बजने लगा, घंटी की आवाज आई और मीरा जो है सशरीर भगवान द्वारिकानाथ के विग्रह में समा गई। मीरा जी द्वारिकानाथ के विग्रह में समा गई। बाई सा कहां गई, मीरा बाई कहां गई, मीरा बाई कहां गई। देखा भगवान द्वारिकानाथ के
श्री विग्रह में मीरा जी का वस्त्र छोर अंदर जाता हुआ दिखा। पुजारियों ने वस्त्र खंड पकड़ना चाहा और हाथ में वस्त्र भर रह गया। मीरा सदेह शरीर द्वारिकाधीश में समा गई। वह तेज कहीं विलुप्त हो गया। सब निराश हो गए, जय जयकार करने लगे। धन्य है मीरा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति धन्य है। सब लौट करके आ गए। भैया प्रेम तो वह होता है जो मीरा ने किया है। हम लोग क्या प्रेम करेंगे? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। बेदर भीलनी के घर जो तुमन देखे श्याम, विदुर भीलनी घर जो तुमने देखा, बेदर भीलनी के घर जो तुमन देखे श्याम, विदुर भीलनी घर जो तुमने देखा, हमारा एक नजर देखना है, हमारा एक नजर देखना है। हमारा भी घर एक नजर देना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। एक बार बाहर से बोले भक्त वत्सल भगवान जय हो। अब गुम भरा हृदय में मेरा, मैं कैसे तुम्हें मिल पाऊं, चूनर मेरी दाग लगी थी, मैं कैसे दाग छुड़ाऊं। ना भक्ति ना प्रेम रस ना भक्ति ना प्रेम रस, मैं कैसे तुम्हें मिल पाऊं। आन पड़ा द्वार तिहारे, मैं अब किस द्वारे जाऊं। ओ बारा जे हाथों से गीत गणिका
छुपे हो उधर देखो ना। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कृष्ण 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 पुकारती हुई कुंती महारानी गिरी और प्राण श्री कृष्ण में चले गए, समा गए। कुंती महारानी का प्रयाण हुआ है और उसके बाद अब महाराज युधिष्ठिर बोले कि अब देखो भीमसेन, अर्जुन, हम लोग भी इस राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, अब हम लोग भी चले जाएंगे और उस राज गद्दी पर अपने पौत्रों परीक्षित को विराजमान करके और गुरुजनों के ऊपर राज्य का भार, चूंकि परीक्षित अभी पूरे बड़े नहीं हुए थे, गुरुजनों के ऊपर राज्य का दायित्व सौंप करके और पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। बद्री नारायण की ओर गए, वहां से ऊपर पहाड़ों पर चढ़ते हुए स्वर्ग के लिए स्वर्गारोहण किया। इधर महाराज परीक्षित जो है सम्राट हुए। उत्तर की पुत्री इरावती से इनका विवाह हुआ। इनके 4 पुत्र हुए, जिनमें बड़े बेटे का नाम था जन्मेजय।
आज नंदियों की दशा किसी से छुपी नहीं है। जब तक खेती में बैल के रूप में बछड़ों का उपयोग होता था, तब तक तो लोग उपयोगी समझ के उनको रखते थे। अब तो बछड़ों का उपयोग लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया। खेती का काम तो बछड़ों से, बैलों से होता नहीं है। गाय तो कोई दूध के निमित्त रख भी ले, बछड़ा क्या करेंगे? तो बछड़ा हुआ डंडा दे के बाहर कर देते। अब वो बेचारा कहीं तो जाके कुछ खाएगा, और जिसके खेत में घुसेगा वो डंडा मारेगा। डंडा मारे वहां तक भी ठीक है, लोग तो जाने क्या क्या हथियार मार देते, कुल्हाड़ी मार देते, धारदार हथियार से वार कर देते हैं। कितनी बर्बरता हो रही है। लेकिन भैया, धर्म की चर्चा करने वाले लोग इस बात पर हम सब विचार करें कि यदि हम लोग गाय और बैल को, यानी गाय और नंदी को नहीं बचा पाए तो न पृथ्वी बचेगी, न धर्म बचेगा, पर इनकी केवल बातें रह जाएंगी, धर्म का स्वरूप समाप्त हो जाएगा। वृषभ के रूप में धर्म रहता है। 4 पैर हैं। पहला है सत्य, दूसरा है तप, पवित्रता और दया। कलयुग में केवल 1 पैर रह जाता है। धर्म जो है सतयुग में 4 पैर से, त्रेता में 3 पैर से, द्वापर में 2 पैर से और कलयुग में 1 पैर से। वो 1 पैर है सत्य का। और सत्य भी जो त्याग देते हैं वो धर्म की बातें करें तो पाखंड ही है। धर्म न दूसरा सत्य समान, आगम निगम प्रसिद्ध पुराण, आगम निगम सत्य की बराबरी नहीं कर सकता। परीक्षित महाराज को बड़ा क्रोध आया और महाराज परीक्षित ने काले पुरुष माने कलयुग को मारना चाहा। कलयुग बोला, महाराज मेरा समय आ गया है, अब आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करिए, मुझे मारिए मत। पैर पकड़ लिए। अच्छा, पैर पकड़ने वाले को तो नहीं मारना चाहिए, जो शरण में आ गया। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा। शरणागत वत्सल भगवान है, भक्त भी शरणागत वत्सल होते हैं। क्षमा कर दिया, पर ये बता तू यहां रहेगा नहीं, जाए मेरी सीमा से बाहर निकल जा, राज्य की सीमा से। कलयुग बोला, महाराज आपके अतिरिक्त किसी और का राज्य भी कहीं बचा है क्या? अरे पूरी भूमि पर आपका राज्य है, कहां जाऊं? आप ऐसा करिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। तो फिर कौन से स्थान दिए? 4 स्थान दिए। अभ्यर्थे तथा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतं पानस्त्र्यः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। पहला जुआ, पहला दिया है जुआ, दूसरा शराब, तीसरा व्यभिचार और चौथा हिंसा। 4 स्थान दिए। बार बार कलयुग गिड़गिड़ाने लगा, और एक आध तो फिर एक स्थान और दे दिया अधर्म में, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन में, स्वर्ण में। स्वर्ण तो कहने के लिए है अनीति के धन में, क्योंकि स्वर्ण में तो भगवान भी रहते हैं। कलयुग को वास मिल गया। पांडे जी, परीक्षित महाराज ने धर्म को स्वस्थ करके 4 पैरों से स्थापित कर दिया। उसके 4 पैर जोड़ दिए। अब 4 पैर जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि कोई पशु के डॉक्टर थे कि पैर लगा दिए। ये उपमा है। धर्म जो छिन्न भिन्न हो गया था उसको 4 चरणों से अपने राज्य में प्रतिष्ठित कर दिया। पृथ्वी माता को कहा, अब आप परेशान मत होइए, आपको चिंता नहीं करना है, मैं आपकी रक्षा करूंगा। और
चारों पैरों से धर्म जो है प्रतिष्ठित हो गया और महाराज परीक्षित अपने हृदय में गोविंद को बसाए हुए बड़ा धर्म पूर्वक शासन करते हैं। हम लोग भी ठाकुर जी से प्रार्थना करें, भगवान आप भी हमारे भी आप मन में नयनों में निवास करें। कि मन मोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, हो तो है तो नए लाड़े लड़ाऊं, तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, शोभा के तुझे नैनन में, बसा तुझे नैनन में, छुपा तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, शोभा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा तुझे नैनन में, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तो है तो नए लाड़े लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, शोभा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। राधा रमलाल जय हो। गीत बन जाओ तेरे बांसुरी स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर, ओ पीला बटका बन जाओ, तो है नित नए लाड़े लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, शोभा के तुझे नैनन में, बसा तुझे नैनन जरा खाली सेवा करते हुए श्री राधे, छुपा तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, शोभा के तुझे नैनन में, बसा नैनन में, छिपा तुझे नैनन में।
पल पल छुआ करो चरण तिहारी हो घुंघरू बनो जो तेरे पायल प्यारे पल पल झूमा करो चरण तिहारे घुंघरू बनो जो तेरी पायल का प्यारे पल पल झूमा करो चरण तिहारी ओ तेरे संग संग नाचो गाऊं तोहे ने नाल लड़ाऊं हंसा के तुझे नैनों में जो भागे तुझे नैनों में बसा छिपा तुझे नैनन बसा के तुझे नैनों में जो भागे तुझे नैनों में बसा नैनन में छिपा तुझे नैनन ओ मन मोहन तुझे रे जाऊं तोहे ने तो नैना
मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, कि तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, बसा के तुझे नैनन में हो, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। बोल राधा